नमस्कार साथियों, केवीएस टीजीटी हिंदी की श्रृंखला में मैं वीरेंद्र बीटेक क्लासेस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की खोज, जिसमें चैप्टर चल रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता। और उसी सिंधु घाटी की सभ्यता में एक नया टॉपिक उपनिषद। तो जो लोग चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं। उपनिषदों का समय ईसा से 800 वर्ष पूर्व के आसपास का माना जाता है। पहला क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि उपनिषदों का समय ईसा से कितने वर्ष के आसपास माना जाता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 800 वर्षों के आसपास माना जाता है। वह हमें भारतीय आर्यों के चिंतन में एक कदम और आगे ले जाते हैं, और यही एक लंबा कदम है। आगे और देखते हैं क्या लिखा है। उपनिषदों की जांच पड़ताल की चेतना और चीजों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह दिखाई पड़ता है। तो क्वेश्चन बनेगा साथियों कि किस चीज का उत्साह दिखाई पड़ता है। तो सत्य की खोज का। ठीक है, यह सही है कि सत्य की यह खोज आधुनिक विज्ञान की वस्तुनिष्ठ पद्धति से नहीं की गई, फिर भी उनके दृष्टिकोण में वैज्ञानिक पहलू का तत्व मौजूद है। वे किसी किस्म के हठवाद को अपने रास्ते में नहीं आने देते। उनका जोर अनिवार्य रूप से आत्मबोध पर है, व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान पर है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस किस पर है। तो व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा के तत्व पर मौजूद है। ठीक है, वे व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान पर मौजूद है, ये हमने आपको बता दिया। इन दोनों का मूलतः एक कहा गया है। बाह्य वस्तु जगत को मिथ्या तो नहीं कहा गया है, पर उसे सापेक्ष रूप से सत्य कहा गया है, आंतरिक सत्य के एक पहलू के अर्थ में। ठीक है, उपनिषदों का सामान्य झुकाव अद्वैतवाद की ओर है, और सारे दृष्टिकोण का इरादा यही मालूम होता है कि उस समय जिन मतभेदों के कारण भयंकर वाद विवाद हो रहे थे, उन्हें किसी तरह कम किया जाए। तो उपनिषद जो है उनका झुकाव किधर है? अद्वैतवाद की ओर है। ठीक है, यह सामंजन का रास्ता है। जादू टोने में दिलचस्पी या उसी किस्म के लोकोत्तर ज्ञान को सख्ती से निरुत्साहित किया गया है, और बिना सच्चे ज्ञान के कर्मकांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया गया है। तो उपनिषद में किस चीज को व्यर्थ बताया गया है? बिना सच्चे ज्ञान के कर्मकांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता है सच्चाई पर बल देना। तो उपनिषद की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है साथियों? सच्चाई पर बल देना। क्वेश्चन मिल सकता है आपको। उपनिषद की मशहूर प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की ही कामना की गई है। असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चलिए टॉपिक पूछा जा सकता है। कहां से लिया गया है? तो असत्य से सत्य की ओर ले चलने का मतलब यह उपनिषद से अवतरित है। अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल, मृत्यु से अमृत की ओर ले चल। बार बार हमें एक बेचैन मन झांकता दिखाई पड़ता है, जो निरंतर किसी खोज में, किसी प्रश्न का उत्तर पाने में लगा है। ऐतराय ब्राह्मण में लंबी अनंत अनिवार्य यात्रा के बारे में स्रोत है। तो ऐतराय ब्राह्मण में किस चीज का स्रोत है? लंबी निरंतर यात्रा का। ठीक है, क्वेश्चन नोट करते चलिएगा, टॉपिक को मार्क कर लीजिएगा जो भी है। ठीक है, हर श्लोक में अंत में एक टेक होता है, चरविते चरविते, हे यात्री इसीलिए चलते रहो चलते रहो। तो चरविते चरवित का मतलब क्या है? हे यात्री चलते रहो। तो ये इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिवाद दर्शन के लाभ और हानियां। उपनिषद में बराबर इस बात पर जोर दिया गया है कि कारगर रूप से प्रगति करने के लिए जरूरी है कि शरीर स्वस्थ हो। सही बात है, कोई काम अगर करना है साथियों तो आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए और मन स्वच्छ होना चाहिए, और तन मन दोनों अनुशासन में रहे। तो तन मन क्या होना चाहिए? दोनों अनुशासन में रहने चाहिए। ज्ञानार्जन या किसी भी तरह की उपलब्धि के लिए संयम, आत्मपीड़न और आत्मत्याग जरूरी है। इसी प्रकार की तपस्या का विचार जिन भारतीय चिंतन में सहज रूप से निहित है, गांधी जी के नेतृत्व में जिन आंदोलन ने भारत को हिला दिया, उनके पीछे जो मनोवृत्ति काम करती रही है, उसकी सही समझ के लिए इस विचार को समझना जरूरी है। भारतीय आज अपने से भिन्न औरों के विश्वासों और जीवन शैलियों के प्रति चरम सहनशीलता के कारण उन झगड़ों को बचाते रहे जो अक्सर समाज को खंड खंड कर देते हैं। उन्होंने एक तरह का संतुलन बनाए रखा। एक व्यापक ढांचे के भीतर रहते हुए भी लोगों को अपनी पसंद की जिंदगी बसर करने की काफी छूट देकर उन्होंने एक प्राचीन और अनुभवी जाति की समझदारी का परिचय दिया।
तो किस चीज का परिचय दिया? प्रभावी और अनुभवी जात की समझदारी का। ठीक है, मतलब समझदारी का परिचय दिया, ये आप लिख सकते हैं। उनकी उपलब्धियां बहुत अनोखी थी, लेकिन उनके इसी व्यक्तिवाद का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने मनुष्य के सामाजिक पक्ष पर, समाज के प्रति उनके कर्तव्य पर कम ध्यान दिया। ठीक है, हर व्यक्ति के लिए जीवन बटा और बंधा हुआ था। उसके मन में एक समग्र समाज की कोई कल्पना थी, न उसके प्रति कोई दायित्व का बोझ था। इस बात का कोई प्रयास नहीं किया गया कि वह समाज के साथ एकात्मता महसूस करे। इस विचार का विकास शायद आधुनिक युग में हुआ। किसी प्राचीन समाज में यह मिलता, इसलिए प्राचीन भारत में उसकी उम्मीद करना गैर मुनासिब होगा। व्यक्तिवाद, अलगाववाद और ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद पर भारत में कहीं अधिक बल दिया जाता रहा है। बाद में हमारी जनता का दिमाग इस प्रवृत्ति का बंदी बन गया। हमारे पूरे इतिहास में यह एक बहुत बड़ी कमजोरी रही। यह कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था में शक्ति के बढ़ने के साथ साथ हमारी बौद्धिक जड़ता बढ़ती गई और जाति की रचनात्मक शक्ति धुंधलाती चली गई। तो साथियों, ये वीडियो यहीं तक। आगे पढ़ेंगे हम लोग भौतिकवाद, जो कि ये वेद और उपनिषद से अलग है, इसलिए इसका वीडियो अलग बना के हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए। जो लोग पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। धन्यवाद। जय हिंद।